क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे क्यों निकल जाते हैं? कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग पूरे जीवन संघर्ष ही करते रह जाते हैं। क्या यह किस्मत है? क्या यह पैसों का खेल है? या फिर कोई ऐसा राज है जो दुनिया से छिपा हुआ है? आज हम उसी राज को खोलने वाले हैं, एक ऐसी किताब के जरिए जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई दुनिया की सबसे ताकतवर सेल्फ हेल्प किताब। इस किताब को पढ़कर बिजनेस आइडिया मिले, करोड़पति बने, दिवालिया लोग वापस सफल हुए और आम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। हर सपने की जड़ है सोच और हर सोच की ताकत है माइंड पावर। यहाँ हम खोलते हैं भविष्य की वो फाइल जो आपको ले जाएंगी ग्रोथ और सक्सेस की ओर। वेलकम टू फ्यूचर फोल्डर, जहां आपका फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर वाइज और स्टोरीज के साथ। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा की शक्ति। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं हर सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। डिजायर सिर्फ चाहत नहीं, डिजायर एक आग होती है, एक ऐसी तीव्र भावना जो कि आपको सोने नहीं देती, जो आपको अपने लक्ष्य की ओर धकेलती है। आप सोचिए, सुबह उठते ही अगर आपके अंदर कोई तीव्र चाहत हो तो आपका पूरा दिन बदल जाए। चलिए स्टोरी से समझते हैं। ये कहानी है एडविन सी बार्न्स, एक साधारण इंसान, ना पैसा, ना पहचान, ना शिक्षा, कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर एक जलती हुई इच्छा थी। वह सिर्फ एक बात सोचता था, मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करूंगा। अब सोचिए, एडिसन उस समय दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर था और बार्न्स एक गरीब आदमी, जेब में सिर्फ कुछ सिक्के। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक ट्रेन पकड़कर एडिसन की लैब तक पहुंचा और बोला, मिस्टर एडिसन, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन ने उसे देखा सिर से पांव तक और फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसे बार्न्स की आंखों में वह इच्छा की आग दिख गई जिसका जज्बा इस दुनिया में बहुत कम लोगों में होता है। बार्न्स को तुरंत बड़ी नौकरी नहीं मिली, उसे छोटी छोटी चीजें करनी पड़ी, लेकिन उसकी चाहत कम नहीं हुई और एक दिन उसे वो मौका मिला जिसने उसकी किस्मत बदल दी। एडिसन का एक प्रोडक्ट था, डिक्टाफोन। कोई भी उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहा था, लेकिन बार्न्स बोला, सर मुझे इसका मौका दीजिए, मैं इसे बेचना जानता हूं। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि एडिसन ने उसे अनुमति दे दी। और क्या हुआ? बार्न्स ने इस मशीन की ऐसी बिक्री की कि अमेरिका का हर बड़ा बिजनेस इस प्रोडक्ट को खरीदने लगा। और उस दिन बार्न्स ने केवल एडिसन का पार्टनर बनकर पैसा कमाया, बल्कि साबित कर दिया कि इच्छा युवा भाग्य बदलने की शक्ति। अब सवाल, आपकी इच्छा क्या है? क्या आप उसे लिखते हैं? क्या आप उसे हर दिन महसूस करते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा को लक्ष्य में बदलो, लक्ष्य को योजना में और योजना को कार्य में, तभी इच्छाएं वास्तविकता बनती है। चैप्टर 2, फैथ भरोसा। फेथ का मतलब होता है अपने सपने के सच होने पर यकीन करना, भले ही वह अभी दिखाई न दे। यह एक मानसिक अवस्था है जिसे हम ऑटो सजेशन के जरिए खुद के अंदर पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन करियर की शुरुआत में लगातार फ्लॉप फिल्में मिली। लोगों ने कहा, तुम हीरो नहीं लगते, तुम्हारी आवाज रेडियो के लायक नहीं, तुम बहुत लंबे हो। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, विश्वास कि एक दिन मैं सफल जरूर बनूंगा। और देखिए, जिस आवाज का मजाक उड़ाया गया वही उनकी पहचान बन गई। जिस पर्सनालिटी को रिजेक्ट किया गया वही लोगों की प्रेरणा बन गई। फेथ ने उनकी रियलिटीज बदल दी। फेथ को कैसे मजबूत करें? अपने गोल को रोज पढ़ें, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, नकारात्मक लोगों से दूरी रखें, अपनी कल्पना में लक्ष्य को सच होते देखें। फेथ प्लस डिजायर इक्वल टू मिरेकल। चैप्टर 3, आत्म संदेशन यानी ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को लगातार वही बताना जो आप चाहते हैं कि वह सच हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह होता है। आप जो उसे बार बार बताते हो वह उस पर यकीन कर लेता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण, जैक मा अलीबाबा। जैक मा को 30 बार रिजेक्ट किया गया, KFC में भी नौकरी नहीं हुई, लेकिन वह रोज खुद से कहता था, आई विल क्रिएट समथिंग बिग, और वही हुआ। अलीबाबा आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में है। ऑटो सजेशन कैसे करें? सुबह उठते ही बोले, मैं अपने लक्ष्य के लिए सक्षम हूं, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूं। रात को सोने से पहले बोले, जो मैं चाहता हूं वह मेरे पास आ रहा है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ जानकारी नहीं, सही जानकारी। सफल लोग हर चीज नहीं जानते, लेकिन एक क्षेत्र को ले जाकर उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। किसी भी बड़े बिजनेस को देखिए, विराट कोहली क्रिकेट, सुंदर पिचाई टेक्नोलॉजी, मुकेश अंबानी बिजनेस मैनेजमेंट, AR रहमान म्यूजिक,
किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता पैसे से ज्यादा मूल्यवान होती है। एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी दिहाड़ी मजदूर से शुरुआत की, लेकिन बिजनेस का स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल किया और वही ज्ञान रिलायंस को भारत का सबसे बड़ा कारोबार बना गया। आपका टर्न, आपकी कौन सी स्किल है? क्या आप रोज सीख रहे हैं? क्या आप उसी से पैसा बना रहे हैं? चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। कल्पना मनुष्य की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। दुनिया की हर खोज, हर बिजनेस, हर आविष्कार, हर महान आइडिया सब पहले मन की आंखों में पैदा होते हैं, फिर वास्तविकता में बदलते हैं। आपने देखा होगा, अमीर लोग केवल मेहनत से अमीर नहीं बने। वे अमीर बने क्योंकि उन्हें ऐसे आइडियाज मिले जो बाकी लोग सोच भी नहीं पाए। और आइडियाज कहां से आते हैं? इमेजिनेशन से। स्टोरी, वॉल्ट डिज्नी गरीब परिवार से थे। थोड़े बड़े हुए तो कार्टून बनाने लगे। लोग हंसते थे, कार्टून बनाकर कोई अमीर होता है क्या? ये बच्चों का काम है। लेकिन डिज्नी के मन में एक अलग ही कल्पना थी, एक ऐसी जगह जहां बच्चे और बड़े दोनों अपने सपने जी सके, एक ऐसी दुनिया जो वास्तविकता से परे हो, मैजिक जैसे। ये सोच सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक विजन था, एक सपना जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जब उन्होंने डिज्नीलैंड का आइडिया बताया, लोगों ने कहा दिस इज इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन डिज्नी हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे दुनिया का हर बड़ा काम पहले इम्पॉसिबल ही लगता है। और आज डिज्नीलैंड दुनिया की सबसे सफल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। लाखों लोग हर दिन वहां पहुंचने का सपना देखते हैं, सब इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन को कैसे बढ़ाएं? रोज 10 मिनट अकेले बैठकर भविष्य की कल्पना करें, अपने दिमाग में अपने लक्ष्य का वीडियो चलाएं, अपनी प्रॉब्लम को कैसे पॉसिबल हो सकती है, इसका समाधान सोचें। याद रखिए, आपका दिमाग एक फिल्म डायरेक्टर की तरह है। जो फिल्म आप अंदर चलाते हैं वही बाहर सच बन जाती है। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। सपना देखा, ठीक है, भविष्य की तस्वीर बनाई, अच्छा है, इच्छा मजबूत की, बेहतरीन। पर सफलता तभी आती है जब आपके पास प्लान हो। अगर आपके पास एक स्पष्ट योजना नहीं है तो लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। स्टोरी, इसरो और मंगलयान। भारत का मंगल मिशन दुनिया के सब मिशनों से सबसे सस्ता था। नासा को इसी प्रकार के मिशन में करीब 6500 करोड़ लगे और इसरो ने उसी मिशन को केवल 450 करोड़ में कर दिखाया। कैसे? संगठित योजना, बेहतरीन प्रक्रिया और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से। इसरो की टीम ने छोटे छोटे चरण बनाए, हर चरण में एक माइक्रो टारगेट, हर टारगेट के लिए एक टाइमलाइन, हर टाइमलाइन के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी। यही होता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप अपनी जिंदगी में प्लान कैसे बनाएं? लक्ष्य लिखे, उसे छोटे कदमों में तोड़े, फ्री रोज के लिए माइक्रो टास्क्स बनाएं, चार्ट, प्रगति की समीक्षा करें, ये जांचें क्या आपका कदम लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अगर नहीं तो प्लान बदलो, लेकिन लक्ष्य नहीं। चैप्टर 7, डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता। इस दुनिया में 80% लोग जिंदगी में हार जाते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने से डरते हैं। वह सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, अगर गलत साबित हो गया तो, अगर फेल हो गया तो। लेकिन सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलने में देर करते हैं। रतन टाटा का सबसे बड़ा निर्णय, रतन टाटा ने नैनो कार लॉन्च करने का बड़ा निर्णय लिया। पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर विरोध में था। लोगों ने कहा यह गलत निर्णय है, असंभव है। लेकिन रतन टाटा ने कहा यह कार भारत के मध्यम वर्ग के लिए है और यह कार बनेगी। निर्णय बड़ा था, जोखिम बड़ा था, लेकिन निर्णय लेने की हिम्मत सक्सेसफुल लोगों को बाकियों से अलग करती है। आप क्या सीखें? निर्णय लेने की हिम्मत रखें, गलत हो जाए तो उसे सीखें, दूसरों की राय से अपने फैसले मत बदलें, क्योंकि इनडिसीजन इज द थीफ ऑफ अपॉर्चुनिटी। चैप्टर, परसिस्टेंस, निरंतरता। निरंतर वह पुल है जो आपके सपने और वास्तविकता को जोड़ता है। हर कोई शुरू करता है, लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, और जीत उन्हीं की होती है जो अंतिम तक टिके। स्टोरी, MS धोनी, निरंतरता की मिसाल। MS धोनी रोज 4 घंटे क्रिकेट खेलते, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई सुविधा नहीं, लेकिन प्रयास होता है। छोटे शहर रांची से इंडिया टीम तक पहुंचना निरंतरता का चमत्कार है। ना हार मानना, ना रास्ता बदलना, ना बहाने बनाना, बस लगातार मेहनत और सेल्फ बिलीव। आप अपनी निरंतरता कैसे बढ़ाएं? रोज 1% इंप्रूवमेंट का नियम। छोटे छोटे लक्ष्य, खुद को रोज 10 मिनट मोटिवेट करें, अपनी जीतों को लिखें, हार को फीडबैक की तरह लें। चैप्टर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ग्रुप निर्माण। कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बन सकता। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह जो आपके जैसे लक्ष्य रखते हैं और आपकी सोच को 10 गुना बढ़ा देते हैं। स्टोरी, स्टीव जॉब्स एंड द एप्पल टीम।
एप्पल सिर्फ इसलिए महान नहीं बनी क्योंकि स्टीव जॉब्स जीनियस थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी टीम में बेस्ट इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और क्रिएटिव्स थे। आइडियाज अकेले से आते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन टीम से होता है। मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आप अपना मास्टरमाइंड कैसे बनाएं? 3-5 ऐसे लोगों को चुनें जो एम्बिशियस हो। हर हफ्ते 1 घंटा मीटिंग, दूसरे को फीडबैक, लक्ष्य की दिशा में साथ काम। चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स ऊर्जा को रचनात्मक शक्ति में बदलने का रहस्य किताब का सबसे ज्यादा गलत समझा गया अध्याय है। लोग सोचते हैं यह सेक्स के बारे में है, लेकिन वास्तव में यह ऊर्जा के बारे में है। मनुष्य में 2 तरह की ऊर्जा होती है। 1 शारीरिक ऊर्जा। मानसिक ऊर्जा और सेक्स ऊर्जा दोनों में सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह ऊर्जा सबसे तीव्र, रचनात्मक और शक्तिशाली होती है। लेकिन समस्या यह है, अधिकतर लोग इस ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च कर देते हैं, जिससे वह ऊर्जा क्रिएटिविटी या सफलता तक पहुंची ही नहीं पाती। यदि एक व्यक्ति अपनी सेक्स ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में बदलना सीख जाए तो वह असाधारण बन जाता है। स्टोरी निकोला टेस्ला, ऊर्जा का नियंत्रण। इतिहास के सबसे महान साइंटिस्ट्स में से एक, उन्होंने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह अपने इन्वेंशंस में बदल दिया। उनका फोकस इतना मजबूत था कि एक विचार आने पर वे 15 से 16 घंटे लगातार काम कर सके। उनकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वे किसी भी मशीन का पूरा मॉडल दिमाग में बना लेते थे, बिना कागज पर एक लाइन लिखे। यह सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का परिवर्तन, भ्रम नहीं, शक्ति। यह काम कैसे करता है? जब आप अपनी ऊर्जा को दिमाग, लक्ष्य, क्रिएटिविटी या मेहनत में लगाते हैं, तो अचानक आपकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा महत्वाकांक्षी और ज्यादा उत्पादक बन जाते हैं। यही वजह है कई बड़े सफल लोग अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, चाहे वह स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो या बिजनेस। आप अपनी ऊर्जा कैसे बदले? सुबह ध्यान, लक्ष्य पर रोज 1 घंटा डीप वर्क। अपनी ऊर्जा को भटकाने वाली चीजों से दूरी, एक जुनून चुने और उसमें डूब जाएं। इससे आपका दिमाग शक्ति का पावर हाउस बन जाए। चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का असली मालिक है। यह वह दिमाग है जो 24 घंटे काम करता है, बिना थके, बिना सोए, बिना रुके। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात को आदेश की तरह लेता है। अगर आप बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये आपके लिए ऐसे अवसर ढूंढना ही बंद कर देता है जिनसे आप पैसा कमा सकते थे। अगर आप कहें मैं नहीं कर सकता, तो ये सच कर देगा। लेकिन अगर आप कहें मैं करूंगा, मुझ में क्षमता है, तो अवचेतन मन आपकी पूरी क्षमता को जगाना शुरू कर देगा। स्टोरी हेनरी फोर्ड, अवचेतन विश्वास। हेनरी फोर्ड से एक बार उनकी टीम ने कहा 8 सिलेंडर इंजन बनाना असंभव है। फोर्ड बोले इम्पॉसिबल शब्द मत दोहराओ, इंजन बनेगा, बस बनाओ। महीनों तक इंजीनियर्स कहते रहे सर यह संभव नहीं है, लेकिन फोर्ड सिर्फ एक ही वाक्य कहते, ट्राई अगेन। बनाओ, किसी न किसी तरह बनाओ। आखिरकार महीनों बाद इंजीनियर्स ने वह इंजन बना दिया जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। फोर्ड जानते थे अवचेतन मन किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करें? रोज सुबह अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, दिमाग में अपने लक्ष्य देखना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव लोगों से दूरी, डर को लिखकर नष्ट करना। आपका अवचेतन मन आपका गुलाम है, उसके मालिक आप हैं। लेकिन आदेश कौन दे रहा है? वही आपकी दिशा तय करेगा। चैप्टर 12 दिमाग की शक्ति। हमारा दिमाग विचारों का एक मैग्नेट है। ये एक रेडियो स्टेशन की तरह विचारों को प्रसारित और ग्रहण, रिसीव करता है। अगर आपका दिमाग नकारात्मक विचार भेजता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित करेगी। यदि आपका दिमाग सकारात्मक विचार भेजता है, तो आपके पास वही लोग, वही अवसर, वही परिस्थितियां आएंगी जो आपकी सफलता में मददगार होंगी। स्टोरी एंड्रू कार्नेगी, विचारों की शक्ति। कार्नेगी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे। उन्होंने हजारों नौजवानों को पॉजिटिव थिंकिंग ट्रेनिंग दी। एक बात वे हमेशा कहते थे, थॉट्स आर थिंग्स, विचार वस्तु बन जाए। कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा, अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक शक्तिशाली विचार देना सीख लेते हैं, तो आपकी जिंदगी आपकी कल्पना से भी बड़ी बन जाए। आप अपने दिमाग को कैसे तेज बनाएं? रोज पढ़ें 30 मिनट। अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहें, ब्रेन डंप। नकारात्मक विचार लिखकर फेंक दें। ध्यान, स्वस्थ भोजन और नींद। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर यह आपके नियंत्रण में है, तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस क्या है? यह कोई जादू नहीं, यह एक मानसिक स्थिति है जो लंबे समय तक लक्ष्य, अनुशासन, विचार और भावना को सही दिशा में इस्तेमाल करने से विकसित होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं,
जब आप लगातार अपने लक्ष्य पर काम करते हो तो एक समय ऐसा आता है जब आपके अंदर एक गाइडिंग फोर्स जाग जाती है जो आपको बताती है क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा अवसर अच्छा है, किससे बचना चाहिए, किस क्षण आगे बढ़ना है, किस क्षण रुकना है। यही सिक्स्थ सेंस है जिसे आम भाषा में इंट्यूशन कहते हैं। स्टोरी स्टीव जॉब्स और उनकी इंट्यूशन जॉब्स कहते थे, फॉलो योर इंट्यूशन। एप्पल में हर बड़ा निर्णय इंट्यूशन से लिया गया था। बिना कीबोर्ड का फोन, एक बटन वाला आईपॉड, बिना सीडी के मैकबुक, टच स्क्रीन रेवोल्यूशन। दुनिया ने कहा यह पागलपन है, लेकिन उनकी इंट्यूशन ने कहा यह भविष्य है, और वही हुआ। सिक्स्थ सेंस वही है जो आपको दुनिया से पहले वह चीज दिखा देती है जो अभी जम भी नहीं ली। सिक्स्थ सेंस कैसे विकसित करें? रोज 10 मिनट साइलेंस, माइंडफुलनेस, फियर कम करें, अपने लक्ष्य के साथ जुड़े, सकारात्मक माहौल। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग सही दिशा में खुद चलने लगा है। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के 500 सफलतम लोगों का अध्ययन किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, रॉकफेलर, ग्रैहम बेल, वुडरो विल्सन, थियोडोर रूजवेल्ट, हार्वी फायरस्टोन, इन सभी ने 13 प्रिंसिपल्स का पालन किया। लेकिन असली सवाल यह है, इन 13 प्रिंसिपल्स को रोज कैसे अपनाएं? अब आता है थिंक एंड ग्रो रिच का एक्शन ब्लूप्रिंट जो आपकी जिंदगी सच में बदल देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग आपके लिए तैयार किया गया है थिंक एंड ग्रो रिच का 30-day ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो आपके दिमाग को अमीर सोच, मजबूत आदतें और तेज प्रगति के लिए तैयार करता है। बोनस टिप, द लाइफ चेंजिंग 30-day थिंक एंड ग्रो रिच एक्शन प्लान। दोस्तों, अब तक आपने थिंक एंड ग्रो रिच के सारे प्रिंसिपल्स समझ लिए। डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, प्लानिंग, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सच्चाई यह है, ज्ञान इक्वल टू 0 और एक्शन इक्वल टू 100% सफलता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता उन लोगों को मिलती है जो सोचने के बाद सोचने पर ही नहीं रुकते बल्कि एक्शन लेते हैं। इसलिए यह पाठ सिर्फ सिद्धांत नहीं, यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। ये 30 दिन अगर आपने सच में पूरे किए तो आपका माइंडसेट, सेल्फ इमेज, डिसिप्लिन और एनर्जी पूरी तरह बदल जाएगी। 1 to 3 डिजायर को फाइनल और लिखित रूप देना। इन 3 दिनों में आपका काम है अपना बर्निंग डिजायर तय करना। फर्स्ट, आपको जीवन में जो चाहिए वह क्या है। सेकंड, आपको ये क्यों चाहिए। थर्ड, आप इसके लिए क्या त्याग कर सकते हैं। आलस्य, सोशल मीडिया, नकारात्मक दोस्त, डर, कुछ भी लिखें जो आपकी सक्सेस की राह में बाधा है। 4, आप इसे कब तक पाना चाहते हो। टाइम बाउंड गोल लिखें, यही आपका बर्निंग डिजायर फॉर्मूला है, इसे रोज पढ़ना है। डे 4 to 6, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। इन 3 दिनों में आपका लक्ष्य है अपने दिमाग को मैं कर सकता हूँ मोड में डालना। हर सुबह अफर्मेशंस, मैं अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल कर रहा हूँ, मेरी सोच अमीर है, मेरी ऊर्जा शक्तिशाली है। 10 मिनट आंखें बंद करें और कल्पना करें आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। आपकी जिंदगी कैसी दिखती है, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी सफलता कैसी महसूस होती है। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को कोड देता है। डे 7 to 10, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अब आपकी योजना तैयार होगी। प्लान बनाएं। फर्स्ट, 12 महीनों का लक्ष्य। सेकंड, 12 महीनों को 12 छोटे पार्ट्स में बांटे। थर्ड, हर महीने को 4 साप्ताहिक गोल। फोर्थ, हर सप्ताह को 7 डेली गोल्स। फिफ्थ, हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम। आपका प्लान अब लेजर फोकस्ड है। डे 11 to 13, मैसिव एक्शन मोड। अब तक आप सोच रहे थे, अब आप करना शुरू करेंगे। हर दिन फर्स्ट 1 घंटा डीप वर्क, सेकंड एक स्किल में सुधार, थर्ड एक कदम गोल की ओर। ये 3 काम आपको कुछ सप्ताह में बाकियों से 10 गुना आगे ले जाएंगे। डे 14 to 16, रिमूविंग नेगेटिव एनर्जी। आपकी सफलता में नकारात्मक माहौल सबसे बड़ा ब्लॉकर है। इन 3 दिनों में कम से कम 3 चीजें हटानी है। नेगेटिव दोस्त, दिन भर की शिकायतें, डर, आलस्य। आप अपने दिमाग की धूल साफ कर रहे हैं। डे 17 to 19, मास्टरमाइंड बनाना। अब आपको अपना ड्रीम टीम बनाना होगा। ये लोग आपके जैसे लक्ष्य वाले, एम्बिशियस, पॉजिटिव, ग्रोथ माइंडसेट वाले, आपको पुश करने वाले। हर हफ्ते एक बार मास्टरमाइंड मीटिंग रखें। अपने गोल बताएं, अपनी वीक प्रोग्रेस बताएं, फीडबैक ले, अगले हफ्ते का एक्शन डिसाइड करें। ये आपकी ग्रोथ को 10x कर दे। डे 20 से 22, सेल्फ डिसिप्लिन। फॉर्मूला 3 दिन आपको ये 3 हैबिट करनी है। हैबिट 1, मॉर्निंग रूटीन, 6 बजे उठना, लक्ष्य पढ़ना, विजुअलाइजेशन, माइंड प्रोग्रामिंग। हैबिट 2, डीप वर्क। दिन का सबसे बड़ा काम सुबह 9 से 11 बजे 2 घंटे बिना किसी रुकावट के करें। हैबिट 3, नाइट रिव्यू। रात को 5 मिनट, आज क्या अच्छा किया, कल क्या बेहतर करूंगा। बस इतना डिसिप्लिन आपको एलीट बना देगा। डे 23 से 25, एक्शन डबलर टेक्निक। इन दिनों का फोकस है हर दिन अपने टारगेट को डबल स्पीड में पूरा करना।
फॉर्मूला, अगर आज 20% काम तय था तो आप 40% करेंगे। अगर 20 मिनट अभ्यास था, 40 मिनट करें। आपका दिमाग शॉक मोड में आ जाता है, आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूता है। डे 26 to 20 फियर डिटॉक्स, डर निकालने का चरण। किसी भी बड़े लक्ष्य की राह में सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर। इन 3 दिनों में आपको लिखना है, मेरे सबसे बड़े डर कौन से हैं? असफलता, आलोचना, पैसा खोने का डर, परिवार का डर, समाज का डर। फिर लिखें, इस डर का असली सबूत क्या है? 99 से डर कल्पना हो गई। फिर लिखें, अगर मुझे ये डर ना होता तो मैं क्या करता? यही आपका असली लक्ष्य है, यही आपकी असली दिशा है। डे 29 द आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आपको अपना सेल्फ इमेज बदलना है। अपने आप से पूछें, मैं कौन बनना चाहता हूं? नेता, करोड़पति, सफल यूट्यूबर, टॉप सेल्समैन, इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर। फिर खुद को ऐसे देखना शुरू करें जैसे आप वह व्यक्ति पहले से हैं। जब आपकी सेल्फ इमेज बदलती है, दुनिया आपके साथ वैसी ही व्यवहार करने लगती है। 30 द न्यू लाइफ बिगिंस, नई जिंदगी की शुरुआत। डे 30 पर आप अपनी डायरी खोलें और लिखें, मैं 30 दिन पहले कौन था, अब मैं कौन हूं? इन 30 दिनों में मुझ में क्या बदलाव आए, अगले 90 दिनों में मैं क्या बनूंगा? यह आपके अंदर एक नई ज्वाला जगा देगा। दोस्तों, आपने अभी अभी दुनिया की सबसे महान किताबों में से एक थिंक एंड ग्रो रिच का पूरा सार, उसकी गहराई, उसकी शक्ति और उसके 13 प्रिंसिपल्स को एक ही वीडियो में देख लिया। थिंक एंड ग्रो रिच कोई किताब नहीं, ये एक मन को पुनर्जीवित करने का सिस्टम है। अगर आप डिजायर, फेथ, प्लानिंग, एक्शन और परसिस्टेंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप जिस जीवन का सपना देखते हैं वह पहले आपके दिमाग में बनता है, फिर आपकी आदतों में और फिर आपकी वास्तविकता में। और याद रखें, आप पैदा ही हुए हैं महान बनने के लिए। यह दुनिया आपकी आग का इंतजार कर रही है और आपका समय अब शुरू होता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें आई विल ग्रो रिच और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। माइंड पावर और फाइनेंशियल ग्रोथ के इस सफर में हम साथ साथ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बिलीव बिग, अचीव बिग।